यार वो तेरा दोस्त कहाँ पर रह गया, कितने लेट हो रहे हैं हम। तू उसे समझाता क्यों नहीं है कि वो टाइम पर आ जाया करे। यार मैंने उसे समझाया तो था, पर क्या करूं, उसकी समझ में नहीं आता। चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। वैसे यार तेरा दोस्त क्या करता है जो इतना बिजी रहता है? पता नहीं यार क्या करता होगा। हाँ मुझे याद आया, एक दिन ना उसने बोला था मुझसे कि उसकी खुद की कंपनी है। अच्छा, यानी कि वो बहुत पैसे वाला है, क्यों? हाँ यार पैसे वाला तो है, अपनी दोस्ती ऐसे ही किसी से थोड़ी ना हो जाएगी। पैसे वाला है तभी तो अपनी दोस्ती है। अरे तू बार बार क्या देख रहा है? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये तुझे सारा ही काम करके जाना होगा। अभी तो टाइम काफी है, अभी दिन नहीं मुंदा है। अरे रोज रोज का तेरा नाटक है। जब मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ तो तू टाइम से पहले ही निकल जाता है ना, काम अधूरा छोड़ के ही। आज देखता हूँ तू कैसे निकल के जाएगा। मैं तेरी वजह से ही बैठा हूँ यहाँ जगह। चल कर काम चुपचाप। हाँ ठीक है, वहाँ पहुँच जाएंगे ना पैसा टाइम से पहले। हाँ हाँ, अभी मैं थोड़े काम से था खेतों में, जो मजदूर काम कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पे बैठा था। सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। यार तू कभी तो टाइम पर आ जाया कर, तुझे पता है हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। यार ऑफिस में ना कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए लेट हो गया भाई। चल ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तू मुझे एक बात बता, तेरे ये कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? ऑफिस से ही आ रहा है ना तू? वो अरे यार, तुम इन बातों को छोड़ो ना। ये बताओ आज कहाँ चलने का प्लान है? यार मुझे लगता है कि ये ना मजदूरी कर कर आ रहा है। तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मेरी एक खुद की कंपनी है। यार बुरा मत मान, हम तो सिर्फ तुझसे मजाक कर रहे थे, क्यों? वैसे तो हमारा आज प्लान ना फोटो शूट करने का था, पर तेरे कपड़े देखकर लगता नहीं कि हम फोटो शूट कर पाएंगे। कोई बात नहीं यार, वैसे भी आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग ही करवा लेना फोटो शूट। भैया भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अबे यार, ये भिखारी कहाँ से आ गया? कितने गंदे कपड़े पहन रखे हैं इससे, जा यहाँ से। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, किसी बच्चे से ऐसे बोलते हैं? बेटा तुम मुझे ये बताओ, भीख क्यों मांग रहे हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? भैया मैं ना तुम, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इसी तरह इस रोड पर भीख मांगता हूँ। अरे यार नीरज, तू भी किसकी बात सुन रहा है? इस गरीब की। अगर इसके साथ हमें किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा कोई? देख भाई, अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बेटा तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। ठीक है अंकल। चलो आओ बेटा। हाँ, अरे मीटिंग में मैंने कहा ना टाइम से पहले पहुंच जाऊंगा। पहले ये बताओ, मजदूर तो सारे आ गए? सर आज नीरज काम पे नहीं आया है। क्या कहा? नीरज नहीं आया है? अरे उसका तो रोज रोज का ड्रामा रहता है ना, कभी ये काम मेरा, कभी वो काम, और टाइम से पहले भाग जाता है। पता नहीं है कितना बहाना मिलाता रहता है। आने दे, अब की बार उसे काम से निकाल ही दूंगा कि जा अपना काम और देख ले कहीं। ठीक है। क्या हुआ भैया, किससे बात कर रहे हो? कौन नहीं आया है काम पर? अरे बात क्या कर रहा था बहन, प्लॉट में काम चल रहा है ना, उसमें 16-17 मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर इतना निकम्मा है जिसका कुछ कहना नहीं, रोज रोज बहाना बनाकर चला जाता है और काम पर नहीं आता है। अच्छा, तो भैया आप टाइम क्यों लगा रहे हो? निकाल दो ना उसे काम से। और वैसे भी किसी और मजदूर को देख लेना तुम। आपने कहावत नहीं सुनी क्या, वो पैसा फेंको और तमाशा देखो? अरे वो तो ठीक है तुम्हारा कहना,
मैं निकाल तो बहुत टाइम पहले ही देता उसे काम से। मेरी भी एक मजबूरी बन गई थी कि जब वो मेरे पास आया था ना, बहुत उसकी बुरी हालत थी और मेरे पास गिड़गिड़ाने लगा कि भैया मुझे काम दे दो, मेरा कोई सहारा नहीं है। तो मुझे उसके ऊपर रहम आ गया, तो मैंने इसलिए उसे काम पर रख लिया। लेकिन मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, अपने मालिक का फर्ज निभा दूं। लेकिन उसमें दिमाग ये नहीं आ रहा, अब तो मजबूरन होकर मुझे निकालना ही पड़ेगा उसे। वैसे भैया उस लड़के का नाम क्या है? मुझे उस लड़के का नाम, हाँ याद आया, उस लड़के का नाम नीरज है। क्या? नीरज? वैसे भैया आपके पास उस लड़के का फोटो होगा? फोटो? वैसे तो मेरे पास उन सारे वर्करों का फोटो है, लेकिन इसका पता नहीं है या नहीं। अभी रुको, देख के बताता हूँ। ये देख, ये है वो लड़का। ये तो नीरज है। अच्छा ठीक है भैया, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे होगे, आप जाओ, मैं चलती हूँ। अरे बिना बताई फोटो देखते ही निकल गए। पता नहीं आजकल के बच्चों में क्या हो गया है। खैर छोड़ो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। आज ना उससे हम अपनी दोस्ती तोड़ ही लेंगे। रुक जा, तेरी इस कंपनी में फावड़े से भी काम होता है? बड़ी अजीब कंपनी है। यार वो स्पेशल कंपनी है ना, सबसे हटके। वो यार मैं तो बस यूं ही। बस, हमें ना ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमें तेरे बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया है कि तू एक कंपनी के मालिक नहीं, मजदूर है, मजदूर। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई हम जैसे हाई स्टैंडर्ड लोगों से दोस्ती करते हुए? नहीं नहीं यार, ये सब तुम्हें किसने बताया? किसने बताया है? तुझे पता नहीं ये सब किसने बताया? जिस इंसान के पास तू मजदूरी करने जाता है ना, उसी ने बताया हमें ये सब। अरे यार, वो तो मेरे निरंजन भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर वो नहीं बताते ना तो मुझे तो इसकी सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता कि ये गरीब है, फटीचर कहीं का। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो तूने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, और तेरी इतनी भी औकात नहीं जो तू हमसे दोस्ती कर सके। अनुष्का, इतने कितना बड़ा नाटक रचा कि इसकी एक खुद की कंपनी है और एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी है। हाँ यार, मुझे तो सोचते हुए भी घिन आ रही है कि हमने इस गरीब के साथ इतना सारा टाइम बिताया। आज के बाद ना तू अपनी शक्ल मत दिखा देना हमें। चल निकल जाए यहाँ से। अनुष्का चलो चलते हैं। आज मुझे पता चला है कि दोस्ती ना सिर्फ पैसों से होती है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है, चाहे वो दोस्त हो या गैर। अरे भैया आप उदास मत हो। अरे छोटू, मैं उदास ना हूँ तो फिर क्या हूँ? अब तो मैं काम पर भी नहीं जा सकता। जिस लड़की से मेरी दोस्ती थी ना, मुझे नहीं पता था कि उसी के भाई के यहाँ पर मैं काम कर रहा था। कोई बात नहीं भैया, हम कहीं भी काम ढूंढ लेंगे। आप बताएं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे? अब मैं पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा छोटू? जब मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं पढ़ाई कर लूँगा। काम तो छूट ही गया है, ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसे करके मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर सकूँ। कोई बात नहीं भैया, हम दोनों मिलकर काम ढूंढ लेंगे। उसके बाद आप पढ़ाई पूरी कर लेना और कहीं ना कहीं जॉब आपकी लगी ही जाएगी। हाँ छोटू, तू ठीक कह रहा है। ऐसे घर बैठने से काम नहीं चलेगा, हम कहीं चलकर काम ढूंढते हैं। चल। अरे भैया रुको, देखो ये कितनी बड़ी कंपनी है, चलो इसमें आकर काम मांगते हैं। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें ना हमें कोई काम नहीं देगा। भैया एक बार चलकर देखो, क्या पता काम मिल ही जाए। चल तो फिर छोटू, चलकर देख लेते हैं। साहब, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो, आपकी ना बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, आप बाहर जाओ। अरे नीरज तू? साहब, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो? देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन हाँ मैं तुमको अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे छोटू, तूने मुझे पहचाना? मैं तेरे पिताजी के साथ तेरे घर पर आया करता था। नहीं अंकल, मुझे कुछ याद नहीं है। देखो साहब, अगर आपको हमारे लिए नौकरी नहीं देनी है तो हम जाते हैं। इस तरीके से ना हमारा मजाक मत उड़ाइए।
अरे भाई, मैं तुम्हारी कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं इस बच्चे को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वही हूँ सत्यवीर। इसके पिता के साथ मैं इसके घर पर आया करता था। अफसोस इस बात का है कि इसके पिता हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा, तो मुझे अब याद आया, आप सतवीर अंकल हो। अंकल जी नमस्ते। मैं आपको पहचान नहीं रहा था, आप पहचान लिया है। लेकिन बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तुम तो अच्छे घर के थे, पर तुम्हारी हालत कैसे हुई ऐसी? अंकल जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पापा के खत्म हो जाने के बाद ना मेरे ताऊ ने ना हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उस दिन से ना मैं रोड पर भीख मांग रहा था और इन भैया ने सहारा देकर अपने घर ले गए। अच्छा, तो ये हुआ था तुम्हारे साथ। अब तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपनी कंपनी में तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर रख रहा हूँ। तुमने पढ़ाई लिखाई तो की है ना? हाँ साहब, मैंने बीए फाइनल कर रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से अपनी पोस्ट संभालने के लिए मेरी कंपनी में आना होगा। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसके पिता की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे कूड़े से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया। दुख इस बात का है कि इसके पिता हमारे बीच में ही नहीं रहे, और आज खुशी इस बात की है उनका बेटा मेरे सामने खड़ा है। ठीक है साहब, फिर हम चलते हैं। कल से हम जॉब पर आ जाएंगे। धन्यवाद।